और गाइड को ऐसा लगा कि वो शायद टूरिस्ट होंगे। इसी दौरान सोनम की सास, जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसका फोन आता है। घर वालों को बेटे और बहू की फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके कितनी चिंता जताती है, सुनिए। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते ही नहीं। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में तो कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं लेगा दोनों के लिए। ठीक है। पता लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ पे ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? हाथ खुल रही। हाँ खुल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। सास को क्या पता था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली। 22 तारीख की रात गुजर जाती है। आती है 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई, ये दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला जो है वो पति पत्नी और वो वाला है। सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा के लिए हटाने के लिए 4 सुपारी किलर्स बुक किए। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम रघुवंशी की। दोस्तों, सोनम का कहना है कि मेघालय में जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ गए, मुझे अगवा कर लिया गया, कई दिनों तक मुझे बंधक बनाकर रखा गया, उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया। सोनम के बयानों में कई लूप होल्स हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो बदमाश पति को मार सकता है, पति की हत्या कर सकता है, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन से गायब सोनम घबरा कर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया है दोस्तों, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का प्रेमी बताया जाने वाला राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात दोस्तों इस पूरी कहानी में यह है कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। कथित प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर से पकड़ा गया। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बिना के बसाहारी गांव से पकड़ा गया और 5वां आरोपी आकाश लोधी ललितपुर के एक दिगवार गांव से पकड़ा गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी है। मियां बीवी और वो के चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। पुलिस सोनम को लेकर मेघालय चली गई। समाज को क्या हो गया है दोस्तों? कहीं पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर दे रही हैं, कहीं बोरे में भर दिया जा रहा है, कहीं हनीमून पर मेघालय ले जाकर मार दिया जा रहा है, कहीं गोदी मीडिया की महिला एंकराएं उगाही कर रही हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि भारत में महिलाओं को मिली सामाजिक आजादी पसंद ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि भारत में महिलाएं पहले के मुकाबले मिली आज की सामाजिक आजादी का गलत फायदा उठा रही हैं। कल तक महिलाओं पर हिंसा में पुरुष आगे थे, आज महिलाएं पुरुष की हत्या करवा रही हैं। बदलते समय का ऐसा बदलाव बेहद खतरनाक है दोस्तों। एक समय था दोस्तों जब पत्नियां अपने पति की जान के लिए यमराज से लड़ जाती थी। आज के वक्त में खुद पति के लिए यमराज बनी घूम रही हैं। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से पहले बेटियों को बचाने के लिए
उस समय लोग बेटियों को घर के भीतर रखते होंगे, शायद इसीलिए कुंवारी लड़कियों पर माँ बाप सख्त रहते थे। लेकिन आज ये बॉयफ्रेंड के लिए पति ड्रमों में भर दिए जा रहे हैं, और बॉयफ्रेंड भी कैसे, 2 कौड़ी के। खैर, फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।